एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मरने से पहले ये कहा था कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार का रिसर्च न किया जाए, न ही पोस्टमार्टम किया जाए, बल्कि मेरे शरीर को जल दिया जाए। पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई तो एक डॉक्टर ने चुपके से आइंस्टीन के बॉडी को चेकअप करने के बहाने से उसका दिमाग चुरा लिए और भाग गए, क्योंकि डॉक्टर थॉमस को यह जानना था कि आइंस्टीन के ब्रेन में ऐसा क्या है जो इतना जीनियस है। आइंस्टीन का ब्रेन किसी आम इंसान के जैसा नहीं था, बल्कि उनकी ब्रेन में इतनी ताकत थी कि जो 1000 लोग मिलकर के एक सवाल नहीं कर सकता था, वह आइंस्टीन अकेले ही कर देते थे। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज से लेकर हर वह एक अवार्ड मिल चुके थे जो आज तक उनके अलावा किसी को भी मिले हैं। इसकी दिमागी शक्ति को देखकर लोग ऐसा बोलते थे कि इसके सिर के 2 दिमाग है। आइंस्टीन को जब लगा कि वह मरने वाले हैं तो उन्होंने अपने बेटे को एक दिन अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटे मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को पोस्टमार्टम मत करना और न ही इस शरीर पर रिसर्च करना। पर आइंस्टीन की यह बात सच नहीं निकली, क्योंकि जब आइंस्टीन हॉस्पिटल में मरे तो उसी अस्पताल के एक थॉमस नाम का डॉक्टर रहता था। उसने चुपके से आइंस्टीन की बॉडी को लैब में ले जाकर उसके ब्रेन को काटकर और लेकर अपने साथ भाग गए और वह अमेरिका के एक जाने माने किसी शहर में जाके छुप गया। डॉक्टर थॉमस ने उस जगह पर आइंस्टीन के ब्रेन को 240 टुकड़े कर दिए और उसे बोतल में बंद कर अपने घर में छुपा लिया। उस बात से डॉक्टर थॉमस की बीवी बहुत खफा थी। बार बार इस डब्बे को देखकर उसे गुस्सा आता था और वह उससे लड़ाई करती थी कि इसे यह से ले जाओ वरना मैं इसे फेंक दूंगी। बात इतनी बढ़ गई कि ब्रेन के चक्कर में दोनों ने डिवोर्स ले लिया और डॉक्टर थॉमस वहाँ से चले गए। इसके बाद वह कई सालों तक इस ब्रेन को लेकर इधर उधर भटकता रहा, पर अभी तक उसे ब्रेन के अंदर का राज पता नहीं चल चुका था और थॉमस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस ब्रेन को लेकर कहीं घूम सके। बाद में डॉक्टर थॉमस ने पूछा कि वह इस ब्रेन के टुकड़े को दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास रिसर्च के लिए भेजेगा और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने इस ब्रेन को दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास भेज दिए, जिसके 30 साल बाद 1995 के वैज्ञानिकों ने बताया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान की तरह बिल्कुल नहीं था, क्योंकि किसी भी इंसान का ब्रेन 2 भागों में बांटा होता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का काम होता है किसी भी चीज को लिखना, पढ़ना और समझना, और राइट ब्रेन का काम होता है आकृति को समझना, पेंटिंग करना इत्यादि। आइंस्टीन के ब्रेन में कॉर्पस कॉमेसम की मात्रा हद से ज्यादा थी। इसी वजह से वह अपने दिमाग में किसी भी बड़े से बड़े सवाल को बिना लिखे कैलकुलेट करके आंसर बता देते थे। साथ ही इनके ब्रेन के न्यूरॉन का फ्लो भी हद से ज्यादा था। किसी भी सामान्य इंसान का ब्रेन 1.4 किलोग्राम का होता है, लेकिन आइंस्टीन का ब्रेन मात्र 1.2 किलोग्राम का था। यही वजह है कि इनका दिमाग रॉकेट की तरह काम करता था। ऐसे का जब जन्म हुआ था तो यह 5 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ बच्चे 1 साल के ही बोलने लगते हैं। जब इनको स्कूल भेजा गया तो हर सब्जेक्ट में यह फेल हो जाते थे, गणित और विज्ञान के फुल मार्क्स लाने के बाद भी। इतनी छोटी उम्र में आइंस्टीन का ब्रेन इतना तेज हो गई था कि उनकी टक्कर में कोई आदमी नहीं था। आइंस्टीन के मौत के इतने साल बाद भी आज भी आइंस्टीन का ब्रेन के टुकड़े न्यूयॉर्क के म्यूजियम में रखे हुए हैं, जहां पर आप जाके देख भी सकते